हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मिडनाइट टू ब्रेन। मैं हूं सिमरन शेखर एंड यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हम लोग यहाँ पर अभी हमने क्लास 6 सिविक्स का एनसीईआरटी हमने शुरू किया है और अभी हम लोग हैं चैप्टर 7 में। बाकी के 6 चैप्टर्स पहले हो चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो और देखो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाँव के प्रशासन के बारे में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में। राइट, आज हम लोग पढ़े, ठीक है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अ सिटी इज मच बिगर देन, अच्छा हाँ, डोंट वरी, हिंदी में भी होगा, मैं सबको समझाते हुए चलूँगी ताकि जो भी इंग्लिश के भी स्टूडेंट है और हिंदी के भी स्टूडेंट है उन दोनों में से किसी को भी कोई कोई दिक्कत दुख परेशानी ना हो, ठीक। चल, पूरा हिंदी कर देने से क्या होता है ना, जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश में लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। A city is much bigger than a village and more spread out. सिटी क्या होता है कि गांव से तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी दूर में फैला हुआ भी होता है। सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स होते हैं सिटी में, राइट। मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में उपलब्ध होती है। ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। Have you ever wondered who is responsible for running all these out? क्या आपने कभी सोचा है, इस बारे में कभी भी दिमाग चलाया है कि इन सब का की जो व्यवस्था है वो कौन करता हो? जो एवर वॉन्टेड, कभी भी आपके दिमाग में ख्याल आया कि ट्रैफिक लाइट्स जो लगे हुए हैं वो कौन लगवाते हैं? जो मार्केट है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है? ट्रैफिक कंट्रोल्स है उसके जिम्मेदारी किसके पास है? कभी आपके दिमाग में कभी ऐसा आएगा? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या आपको पता है कि कैसे ये डिसीजंस लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन? इवन अ क्लासरूम इज अ प्लानिंग, राइट। अब एक क्लासरूम भी होता है ना जिसमें मॉनिटर्स होते हैं, गर्ल्स के अलग मॉनिटर, बॉयज़ के अलग मॉनिटर, है ना। आपकी क्लास में भी होंगे। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे प्लानिंग की जाते होंगे सिटीज़ में, शहरों में? जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए कैसे प्लानिंग की जाती होंगी, कैसे उसकी व्यवस्था की जाती होगी? हैव यू एवर वंडर्ड हु आर द पीपल हु डू ऑल दिस वर्क? कौन लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं सिटी में? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर्स की शुरुआत में आप ये देखोगे एक बड़ी अच्छी सी पेंटिंग है, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में ऑफकोर्स होती है। सी या ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है चैप्टर की शुरुआत में दी हुई है, ठीक है। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir, Rehana were playing a game of cricket in the street. शाम में ये लोग जो हैं, माला और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, कौन कौन है? शंकर है, जहांगीर है, रेहान है। ये लोग स्ट्रीट पर गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rehana out. शंकर ने क्या किया, एक बहुत अच्छा ओवर दिया और फाइनली उसने क्या किया, रेहाना को आउट लगभग कर दिया, ठीक है। अब लगभग क्यों कर दिया, चलो आगे देखते हैं। या तो वो आउट हो सकती थी या तो वो आउट नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नियरली आउट क्यों, मतलब वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शी वॉज स्टिल बैटिंग कर ही रही थी रेहाना। फ्रस्ट्रेटेड ही बाउल्ड अ शॉर्ट बॉल, उसने क्या किया, एक शॉर्ट बॉल दिया। जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सुनो, आगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये एक्चुअली क्रिकेट की बात तो है नहीं, आपको पता, ठीक है। हम लोग सिविक्स पढ़े तो घूम फिर कर ले देकर बात वहीं पहुँचेगी, कुछ जानकारी ये मिलेगी हमें। तो अब ये मत सोचने लगना कि क्रिकेट की बात है, हमें कहाँ समझ में आएगा, नहीं। आगे समझो, सुनो अच्छे से, ध्यान देना, ठीक है। उन्हें एक शॉर्ट बॉल दिया। शी वुड हेड बॉल एंड होप्ड, उसे क्या लगा कि इसमें क्या होगा कि रेहाना एक शॉट मारेगी और कैचअप हो जाएगी, ठीक है, इजीली कैच हो जाएगी। इंस्टेड लेकिन रेहाना ने क्या किया, रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। रेहाना ने क्या किया कि
इतना हार्डली हिट किया और इतना हाई हिट कर दिया कि जो स्ट्रीट लाइट था, रोड का, वो टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, राना स्क्रीम, राना चिल्लाई, ओ नो, लुक व्हाट हैपेंड, देखो ये मैंने क्या कर दिया है। शंकर सेड, यस, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू ऑटोमेटिकली आउट। तो इस वजह से शंकर ने बोला, यहाँ पे लिखा हुआ था कि शंकर नियरली मैनेज टू आउट रिहाना, क्योंकि शंकर ने यहाँ पे क्या बोला कि हम ये तो रूल बनाना भूल ही गए कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट को मारेगा तो वो ऐसे भी आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने भी घर में स्ट्रीट में कभी क्रिकेट खेला होगा, तो ऐसे ही जो है रूल बना देते हैं कि अच्छा उनकी छत पर गया तो आउट, उनकी खिड़की में लग गया तो आउट। ठीक है, ताकि जो बैटिंग कर रहे हैं वो उस तरफ मारने से बचे। ठीक है, बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर वरीड अबाउट what had happened and they told Shankar he had better stop talking about the wicket. उस बाकी सबने उसको बोला कि अरे तुम क्या विकेट की बात लेकर बैठे हो, हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया, भाई वो देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया हमने, और तुम्हें विकेट की पड़ी हुई है। ठीक है, लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला Marsh's window and had spent their pocket money to have it replaced. ठीक है, last week they had broken Nirmala Marsh's window and had spent their pocket money to have it replaced. लास्ट वीक उन्होंने क्या किया था कि निर्मला माशी जो उन्हीं की सोसाइटी में रहती है, उनके विंडो के कांच को तोड़ दिया था, और फिर सबने अपनी अपनी पॉकेट मनी जुटाकर उसे फिर रिप्लेस करवाया था। बट हु वुड दे पे दिस टू? अब ये जो उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया, उसके लिए किसको पैसा देंगे रिप्लेस करने के लिए? किसके पास जाएंगे? कौन, किसके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? टू होम डिड द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग? जो स्ट्रीट के जो लाइट है वो आखिर किसके हैं? वो चेंजेस है, मीनिंग कौन चेंज करता है? अब तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो गए, है ना। ये स्ट्रीट लाइट जो लगे हैं, अब इसे तो हमने तोड़ दिया, तो अब इसके लिए कौन हमसे पैसे मांगेगा? हम किसे पैसे देंगे अपने पॉकेट मनी से बचा के इसको रिप्लेस करने के लिए? ये लाइट्स आखिर हैं किसकी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेहाना हाउस वॉज द क्लोजेस्ट दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड। रेहाना का जो घर था वो सबसे नज़दीक था, वहाँ से जहाँ पर वो लोग थे, वहाँ से रेहाना का घर जो था वो सबसे नज़दीक था। तो वो लोग दौड़ कर कहाँ गए? रेहाना के घर में पहुँचे और सब कुछ बता दिया, अपना कांड बता दिया कि हमने क्या कांड कर दिया है, रोड पर हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी। रेहाना मदर से, रेहाना की मदर ने कहा कि आई डोंट रियली नो these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city takes care of replacing light. तो रेहाना की माँ ने कहा कि देखो मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं इसके बारे में, मैं ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है शहरों में जो कि लाइट वगैरह को चेंज करवाती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। सबसे अच्छा जवाब तुम्हें कौन दे सकता है इस बात का? यास्मीन खाला दे सकती है, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून। उसने बोला जाओ जल्दी पूछो उनसे, और रेहाना को कहा कि तुम जल्दी घर आना भी। ठीक है, यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन। यास्मीन खाला जो वो सेम लेन में ही रहती थी। एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। यास्मीन खाला और रेहाना की माँ जो थी वो बहुत अच्छे दोस्त थे। द चिल्ड्रन रैन टू खालाज हाउस। वो वहाँ पहुँच गए बच्चे दौड़ के। एंड व्हेन शी ओपन्ड द डोर दे बिगन आस्क, ठीक है, दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस। ठीक है, सब जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सब के सब एक साथ बताने में लगे कि ये क्या हो गया उनके साथ, कैसे उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी और क्या क्या सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, व्हेन दे आस्क्ड अबाउट स्ट्रीट लाइट, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, यास्मीन खाला हंसी और क्या बोली, देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। ये कोई एक इंसान नहीं है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कोई एक इंसान नहीं है जिसको तुम जाके पैसे दे दो। ठीक है, किसी एक इंसान का नाम नहीं है कि तुमने बोल जाके दे देना है कि लो भाई मैंने तुम्हारे स्ट्रीट तोड़ दिए, ये अपने पैसे रख लो। ठीक है, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है,
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहते हैं दैट टेक्स केयर ऑफ अवर स्ट्रीट लाइट, जो कि हमारे जो स्ट्रीट पर जो लाइट लगे हुए हैं उसका ध्यान रखता है। गार्बेज कलेक्शन, जो भी कचरे कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन। ये सब क्या बताया राजमीन का। कि इससे कहते हैं हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम भी उन्होंने कुछ बताया, जैसे कि दैट टेक केयर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है जिसकी उसकी व्यवस्था कौन करता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, ये सब काम कौन करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. Mala ने क्या बोला कि मैंने सुना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, सुना है। I have heard about municipal corporation। उन्होंने क्या किया था कि शहर में चारों तरफ उन्होंने साइंस लगा के रखे हुए थे कि मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये सब उन्होंने यहाँ पर साइन बोर्ड लगाकर रखे हुए थे। मैंने सुना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। यस, यू आर क्वाइट राइट, तुम ठीक बोल रही हो। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। ये किसने बोला, यास्मीन खाला ने बोला कि हाँ यू आर राइट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक काम ये भी होता है कि वो देखे कोई भी बीमारी जो है वो शहर में फैल ना जाए अचानक से, ठीक है। तो ये देखना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो, गंदगी ना हो, तो कम बीमारियाँ फैलेंगी, है ना। तो ये देखना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज एंड ऑल, मेक्स गार्डन एंड मेंटेन देम। ये क्या करते हैं, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह भी चलाते हैं और इनको मेंटेन करना, स्कूल हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज जो भी हैं इनको क्लीन रखना, मेंटेन करना, सब किसका काम होता है, सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। देन शी एडेड, किसने कौन बोल रहा है, ये लक्ष्मण खाला बोल रहे हैं। अवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी, सो हियर इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन स्मॉल टाउन्स इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल। क्योंकि पुणे हमारा शहर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, यास्मीन, माला, शंकर, ये सब जहाँ पे रहते हैं, ये पुणे शहर की बात होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारा सिटी जो है एक बिग सिटी है, तो यहाँ पर हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। लेकिन वही अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। देखो एक पिक्चर है यहाँ पे, ये यास्मीन खाला है और ये बच्चे हैं जो उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो? डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? आज रेहाना ने क्या पूछा कि मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि ये कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर होंगे, ठीक है, कहाँ पर पार्क बनेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? क्या आपने इस तरह के इंटरेस्टिंग डिसीजन लिए हैं जब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी? किसने पूछा? ये रेहाना ने पूछा। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, यास्मीन खाला ने बताया। ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप, मैं सिर्फ पे स्लिप का ही काम देखा करती थी। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सिटीज़ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। सो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन, इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गए, कभी स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड, कभी पार्क से रिलेटेड, कहाँ बनवाना है, कभी हॉस्पिटल्स वगैरह कहाँ सेटअप करवाने हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं किसको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, ठीक है। एज वेल एज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, और शहर को साफ रखने का भी काम उन्हें देखना होता है। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। ये जो डिसीजंस होते हैं कि पार्क कहाँ पे बनेगा और हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, ये कौन लेता है? ये डिसीजन वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं। चलो अब देखते हैं ये वार्ड काउंसिलर्स के बारे में। द सिटी
सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। जो शहर होता है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड होता है। एंड वार्ड काउंसिलर गेट्स इलेक्टेड, और वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो पूरे सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, आर टेकन बाई ग्रुप ऑफ काउंसिलर। वो ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स मिलकर करते हैं। जैसे कि अब कहीं एक वार्ड की बात हुई, किसी एक वार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सॉल्यूशन तो वो वार्ड का काउंसिलर ने निकाला। पर अगर कोई ऐसा मामला है जो पूरे सिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूरे सिटी जो सब सारे वार्ड्स में डिवाइडेड है, तो सारे वार्ड काउंसिलर एक जगह बैठकर उस मामले पर विचार विमर्श करके उसका फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है। हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज, जिससे एक क्या सारे वार्ड काउंसिलर की कमेटी फॉर्म करते हैं और वहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक बस स्टैंड नीड टू इम्प्रूव, बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, और क्राउडेड मार्केट प्लेस है, नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन्ड मोर रेगुलरली, ठीक है। अगर बस स्टैंड है उसको इम्प्रूव करना है, या फिर कोई एक बड़ा मार्केट है जिसको टाइम टू टाइम साफ सफाई की जिम्मेदारी देनी, तो ये तो पूरे सिटी की बात हुई ना भाई, ठीक है। टू हैव मार्केट प्लेस टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन मोर रेगुलरली, और देयर इज अ नाला है, कोई ड्रेन है दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा, जो शहर से गुजरता है और उसमें हमेशा रेगुलर टाइम पीरियड पर, एक प्रॉपर टाइम पीरियड पर उसमें साफ सफाई होनी ज़रूरी है। तो इन सब के मामलों पर कौन फैसला लेगा? जो कमेटी फॉर्म होगी, जो सारे वार्ड काउंसिलर्स हैं वो मिलकर इस पर फैसला लेते हैं, ठीक है। चलो, इट इज़ दिस कमिटीज़ फॉर वाटर, पानी के लिए अलग कमेटी है, गार्बेज के लिए अलग कमेटी है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि समिति गांव में बनाई जाती है ना, कमेटी गांव में बनाई जाती है। कुछ निर्माण करना है, किसी भवन का निर्माण करना है, जिसका निर्माण समिति होगी, राइट। तो इसी तरह का जो वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि पानी से रिलेटेड काम कौन सी कमेटी देख रही है, गार्बेज से रिलेटेड काम है उसको कौन सी कमेटी देख रही है। तो ये सारी कमेटी जो है वो डिवाइडेड होती है। स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा के लिए कमिटीज होती हैं दैट डिसाइडेड ऑन द वर्क टू बी डन, ठीक है। वो काम को देखते हैं कि वो काम किस तरह से हो रहा है। When the problem are within one ward, जैसे मैंने बताया कि अगर एक वार्ड का कोई प्रॉब्लम है तो उस वार्ड का काउंसलर उस चीज़ को देखता है। एग्जाम्पल के लिए, if there is a dangerous electric wire so hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. अगर कोई ऐसा तार है, कोई एक डेंजरस तार है, वायर है इलेक्ट्रिसिटी का जो एकदम से नीचे लटक गया है, जिससे किसी को भी आते जाते खतरा हो सकता है, तो क्या होगा? उस वार्ड का काउंसलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। While the councillors committee and the councillors decide on issues, ठीक है। काउंसलर्स का जो कमेटी होता है वो किसी इशू को डिसाइड करता है, राइट। द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट इट, वो डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं कि उस पर क्या काम होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, और उसके बाद जो स्टाफ होते हैं वो उस काम को करते हैं, ठीक है। चलो, सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? आज रिहाना वो नेवर गिव अप ऑन हर और ऑन अ ट्रेन ऑफ थॉट। ये रिहाना ने पूछा जो हमेशा बहुत सारे सवाल पूछती है, क्वेश्चन बॉक्स है रिहाना, ठीक है। तो खैर सवाल पूछना अच्छी बात होती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ भी जानने की, समझने की। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको क्या समझ में आए, है ना। आपको बस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में, कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। चल, बी रिहाना, ऑलराइट। वेल, ऑल द वार्ड काउंसिलर मीट, सारे वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं, मिलते हैं, एंड दे मेक अ बजट एंड मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक। सारे वार्ड काउंसिलर मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ पर क्या क्या खर्च आने वाला है वो भी डिसाइड होता है, और उस हिसाब से सबका बजट तय हो जाता है कि
पानी से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए कितना पैसा लगेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना पैसा लगेगा, तो सब ठीक है। इसके लिए एक बजट डिसाइड होता है और उसके बाद उस बजट को बांट दिया जाता है। The ward councillor try and ensure that the particular demand of their wards are placed before the entire council. वार्ड काउंसिल का काम क्या होता है कि वो इस बात की पुष्टि करे कि उसके वार्ड का जो प्रॉब्लम है वो सारे मेंबर्स के सामने रखा जाए। These decisions are then implemented by the administrative staff, said यास्मीन खान। ठीक है, यास्मीन खान ने बोला कि उसके बाद ये जो डिसीजंस होते हैं वो स्टाफ के सामने स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। यास्मीन खान ने बोला एन्जॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, वो बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि आज तक किसी यंग ने किसी एडल्ट ने उनसे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे जो इतने उनके काम के बारे में जानने की रुचि नहीं रखी थी, चाह नहीं रखी थी, जो आज ये सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स से, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर जो हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखते हैं फटाफट। इन ए पंचायत द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? चलो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बताना। ना द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सिटी, किसमें वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल। Group of councillor deal with issues that affect the whole city। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसिलर जो कोई ऐसा प्रॉब्लम जो पूरे शहर को इफेक्ट कर रहा है उस पर ग्रुप ऑफ काउंसिलर मिलकर चर्चा करते हैं। ठीक है, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल को होता है इलेक्शन। While the councillors make decision, the administrative staff led by the commissioner implement this। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एक है हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका पैसा कहाँ से मिलता है? पता है, हमने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था जब हम ग्राम प्रशासन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी था शायद पटवारी के बारे में कि उनको उनका पैसा कैसे मिलता है, कहाँ से उनको, ठीक है, आमदनी का स्रोत क्या होता है उनके, राइट, आय का स्रोत। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, इतने सारे काम हैं शहरों में, राइट, जो अभी तक हमने कितने सारे काम काउंट कर लिए, जाहिर सी बात है पैसा भी तो बहुत लगेगा ना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट पैसे इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से डिफरेंट वेज में इसको कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स, टैक्स इज सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करी और उसके बदले हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। पीपल हु ओन होम, जो घर खरीदते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जितना बड़ा घर उतना बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो आय होता है, जो इनकम होता है, उसका 25 से 30% कहाँ से आता है? ये प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस, एजुकेशन के लिए टैक्स होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए टैक्स होता है। अगर आपने कोई होटल ले रखा है उसको आप किराए पे दे रहे हो या फिर उसको आप चला रहे हो होटल को, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, राइट। अब बताना कि आपको कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं। कभी कभी आप सामान खरीदते हो उसमें इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा भी होता है, ठीक है। मूवी आप देखने जाते हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो ये सब तो यहाँ पर टैक्स, इसी सब के थ्रू क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे मिलते हैं, यही उनके आय का स्रोत होता है। खैर आप और भी बताओ कि कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स देना पड़ता है। चलो, बट द सिटी इज सो लार्ज, it must take a lot of people to work after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? शंकर ने पूछा। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. तो ये किसने पूछा? शंकर ने पूछा। शंकर जो कि अभी तक सोच रहा था कि मैंने विकेट ले लिया हरियाणा का, क्योंकि हमने नियम नहीं बनाया था कि जो भी स्ट्रीट लाइट को ब्रेक करेगा उसको वैसे भी वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, जो अब तक किया
ये बातें कर रहा था, उसने क्वेश्चन किया है कि आप कि सिटी तो बहुत बड़ा होता है, शहर तो बड़े 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 होते हैं, राइट। तो क्या ऐसे बहुत सारे वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें तो बहुत सारे लोग लगेंगे ना काम करने के लिए, राइट। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम जो होता है वो बटा हुआ होता है। सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, पानी का विभाग होता है, जल का। द गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, जो सड़कों का क्लीनिंग का देखभाल का जो काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। आई वर्क एन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। सैनिटेशन तो अभी एक ऐसा वर्ड है जो कोविड-19 के बाद इतना ज़्यादा ये वर्ड सामने आया है, तो आई डोंट थिंक किसी को इसका मतलब नहीं पता होगा सैनिटेशन का। आप सब अपने हाथ सैनिटाइज कर करके इस वर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। साफ सफाई से रिलेटेड है। सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन द ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब टू ईट। उसके बाद ये बताया और उन्होंने फिर बच्चों को कबाब दिया कुछ खाने के लिए, राइट। जहांगीर एट इज कबाब एट टॉप स्पीड। जहांगीर ने सबसे फटाफट एकदम से कबाब खा लिया, राइट। एंड उन्होंने किचन उनसे लाउडली उसने क्या पूछा, यास्मीन काला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गार्बेज जो कचरा इकट्ठे करती है वो जाता कहाँ है, ठीक है। वेल नाइस क्वेश्चंस, ठीक है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन टू आंसर। सब खा ही रहे थे तो यास्मीन खाला, राइट। सो क्या बोला उन्होंने कि दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑन ओवर द रोड, ठीक है। आपको सड़कों पर कितने सारे गंदे कचरे मिल ही जाते हैं, राइट। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। पहले हमारे नेबरहुड में भी बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो गए थे। एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग। अगर उनको समय समय में इकट्ठा नहीं किया जाता है तो वो डॉग्स उसमें कुत्ते मक्खियाँ सब गंदगी फैलती है, तो जाहिर सी बात है, राइट। रैट फ्लाई सब आ जाते हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और इसके महक से, इसकी जो दुर्गंध होती है उससे पीपल जो है वो बीमार भी पड़ जाते हैं। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन even stop playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long, ठीक है। एक टाइम पर ऐसा भी हो गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए मना करते थे, अगर क्योंकि रोड सड़क इतने गंदे हो गए थे ना, इतनी गंदगी फैली हुई थी वहाँ पर कि उन्हें डर था कि अगर ये लोग ज़्यादा देर तक रोड पर रहेंगे तो बीमार पड़ने का खतरा है। इसलिए उन्होंने उनको स्ट्रीट पर गली में निकलना ही बंद करवा दिया था। अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट है, उसके बारे में यास्मीन खाला बता रही है। द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड हैवड कम टू मी फॉर एडवाइस। तब ऐसी स्थिति जो है हो गई थी कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना है, उन्हें घर में ही रखना है, अदरवाइज वो बाहर निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो जो वुमेन्स थी वो औरतें काफ़ी चिंतित थी, राइट। वो मेरे पास भी आती थी क्योंकि वो यास्मीन खाला जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, तो वुमेन्स उनके पास भी आती थी और वो यास्मीन खाला यूज्ड टू गिव देम एडवाइस कि ठीक है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन्हें संभावना भी देती थी कि मैं बात करूँगी, राइट। लेकिन उनको भी पता था कि काम इतनी जल्दी नहीं होने वाला, ठीक है। देन इट वॉज गंगाबाई, एक गंगाबाई नाम की वुमेन थी। उसने क्या बोला दैट it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the one who elected him. उसने बोला कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। आखिर हमने ही तो उसे इलेक्ट किया है, हमने अपने काम के लिए इलेक्ट किया ना भाई, तो वो काम ही नहीं कर रहा तो फिर हमें उसके पास जाकर बोलना चाहिए। She gathered a small group of women and went to his house. उसने क्या किया कि एक औरतों का एक ग्रुप इकट्ठा किया और पहुँच गई वार्ड काउंसलर के घर। They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. वहाँ पे उन्होंने स्लोगन देना शुरू कर दिया, धरना दे दिया, चिल्लाने लगे सब वहाँ जाकर। तो वार्ड काउंसलर बाहर आया और उसने पूछा कि क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। Gangabai
described the situation in the locality to him. जो भी सिचुएशन था रोड पर गंदगी फैली थी वो सारी सिचुएशन गंगाबाई ने उनको बता दी. He promised to go with them the next day to meet commissioner. उसने बोला कि मैं अपने कमिश्नर से नेक्स्ट डे बात करूँगा. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. उसने बोला कि आप क्या करो, एक नोट पर लिखो, एक पेपर पर लिखो कि गार्बेज जो हमारे एरिया से इकट्ठा नहीं हो रहा है रेगुलरली, और जितने भी एडल्ट हैं सोसाइटी के उन सबसे आपको साइन लेना है. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से लोग अपनी अपनी भागीदारी दिखाते हैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में. तो ये भी एक वे था कि आपको अगर किसी बात से आप सहमत नहीं है तो आप एक पेपर पर लिखो, उसके बाद साइन लो. ठीक है, सबसे जितने लोग उस बात से सहमत हैं. ठीक है. He suggested that taking the local sanitation engineer को भी हम साथ में ले लेते. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. वो बात करेगा और बताएगा कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे locality की. That evening children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. उस शाम में सबने बच्चों ने जितने ज़्यादा से ज़्यादा घरों से हो सके साइन लेना लिया उस पटिशन पर. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. पहुंच गया वो सबके सब. ठीक है. The commissioner met with the large group and began giving excuses. बहाने बनाना शुरू कर दिया. उसने क्या बोला कि हमारे पास भाई इतने इनफ ट्रक ही नहीं है कि हम उसमें गार्बेज लोकेलिटी से कलेक्ट कर सकें. तो गंगाबाई ने क्या बोला, बट यू सीम टू हैव एनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज. ठीक है. क्या बोला कि भाई आप जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ से गार्बेज इकट्ठा करने के लिए आपके पास तो ट्रक है, और हमारे लोकेलिटी से इकट्ठा करने के लिए ट्रक नहीं है आपके पास. क्या बात करते हो यार तुम. ठीक है. दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट वर्ड्स. कोई पूछा कि जान ने बोला कि वो तो फिर तो कुछ बोला ही नहीं होगा उसने. यस, he said that he would take care of immediately and गंगाबाई थ्रेटेंड हिम. थ्रेटेंड गंगा में उसने धमकी दे दिया कि अगर ये जल्दी 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो वो फिर से धरना दे देंगे उसे घर के सामने आकर, और लार्ज ग्रुप में विमेंस को लेकर आएंगे. तो उसने पूछा कि उसके बाद क्या ये सब साफ हो गया क्या. हाँ, रियाना ने पूछा. वेल विद इन 2 days तो नहीं, 2 दिन के अंदर तो नहीं. ठीक है. फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट हुआ. राइट. फिर से 2 दिन के अंदर तो नहीं हुआ काम ऑफ कोर्स. उसके बाद गंगाबाई जो है वो और सारी औरतों को लेकर गई, वहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट हुआ और तब जाकर ये काम हुआ. ठीक है. वाओ, दिस साउंड लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद हैप्पी एंडिंग. ठीक है. ये किसने बोला. ठीक है, माला ने बोला. उसको ये एक हैप्पी एंडिंग तरह हुआ ना कि भाई पहले इतनी गंदगी थी, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर साफ सफाई होना शुरू हो गया. The children enjoyed hearing Gangabai's stories. अच्छे से सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे. They had said that Gangabai was loved and respected and now they understood why. ठीक है. और वो समझ में आ गया था कि गंगाबाई को इतना प्यार और सम्मान क्यों दिया जाता है. They got up and thanked Kala for answering their questions, and then before they left, Rihanna asked. वो वहाँ से जाने लगे तो रिहाना ने पूछा, Oh, I have the last question, Kala. मेरे पास एक अंतिम सवाल रह गया. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai idea? जो हमारे घर जो 2 डस्टबिन हैं, क्या वो भी गंगाबाई का ही आइडिया है क्या. Kala began laughing. Kala हंसी और बोली, No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. हमें अपनी सड़कों पर, मतलब क्या होता है, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप दुनिया बनाना चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो. ठीक है. अगर हर कोई अपने घर के सामने साफ रखना शुरू कर देगा तो पूरा शहर ही साफ हो जाएगा, है कि नहीं. बस यार आप अपने घर के सामने सफाई करना शुरू कर दो, अपने आसपास सफाई रखो. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि आपको भी हेल्प करनी चाहिए अपनी सड़कों को साफ सुथरा रखने में, इसलिए आप डस्टबिन का यूज़ करो. When we sort out our own garbage, it reduces the work. अगर हम अपने अपनी गार्बेज को इकट्ठा करें, अलग से रखें, तो ये उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा साफ सफाई का. The children thanked Kala and walked back down the street together. It had
become quite late and they needed to get back home. अब वो अपने घर लौट गए for reason for some reason the street seemed darker and confused हुआ क्यों लग रहा था क्योंकि उसने उन्होंने स्ट्रीट लाइट ब्रेक कर दिया था इसलिए जो स्ट्रीट है जो रोड है वो पहले से ज़्यादा अंधेरे में लग रहा था. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा. अब इसके बाद यहाँ पे सूरत के बारे में दिया हुआ है. सिटी ऑफ सूरत एट प्लेग. सूरत में क्या होता है 1994 में प्लेग फैल गया था. सूरत वॉज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डर्टिएस्ट सिटीज इन इंडिया. सबसे गंदी गई जो थी सबसे ज़्यादा गंदगी वाला शहर एक था हुआ करता था सूरत. Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street पर वैसे ही फेंक दिया करते थे गार्बेज को. Which made it very difficult for sweepers to collect. क्या होता था स्वीपर्स के लिए उन गार्बेज को कलेक्ट करना इतना मुश्किल हो जाता था कि वो नहीं कर पाते थे अच्छे से. Did not collect the garbage as often as it should have. This led to situation getting worse. बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई. Plague spread through the air. हवा के जरिए जो बीमारी थी वो पूरे शहर में फैल गई. बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवा दिए. एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी. ठीक है, द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन अप द सिटी. ठीक है, प्लेग की वजह से अब सिटी का ये होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिटी को कम्प्लीटली साफ करना था. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. अब क्या है कि सूरत वन ऑफ द क्लीनेस्ट सबसे स्वच्छ सिटी में से एक है. नंबर 1 पे कौन है आप बताओ. Do you know when and how garbage gets collected in our neighborhood? आपको पता है क्या? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल आगे छोड़ो होता था राइट. कैसे कलेक्ट करते हैं? ऐसे ही कलेक्ट करते हैं. गाड़ी वाला आता है और घर घर से कचरा लेकर जाता है. ये और तो एक बहुत अच्छी बात है. ये बहुत अच्छा ये हमारे साफ सफाई रखने में बहुत अच्छा योगदान है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन से कुछ मैं ऑलवेज कहती हूँ कि क्वेश्चंस को कभी स्किप मत करना क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके दिमाग की बत्ती चलती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो. राइट. व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाना's हाउस? क्यों गए थे? उनसे जानकारी लेने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जो उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी. ठीक है, लिस्ट 4 ways in which the work of municipal corporation affect the life of city dwellers. कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइफ को इफेक्ट करता है उसके लिए आपको 4 तरीके लिखने हैं. म्यूनिसिपल काउंसिलर कौन होते हैं? What did गंगाबाई do and why? क्या क्या प्रोटेस्ट किया गंगाबाई ने? How does the municipal corporation earn the money? पैसे के स्रोत कहाँ से हो गए हमने भी डिस्कस किया. ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगरीय प्रशासन. नगर प्रशासन और नगरीय प्रशासन मोटा. तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में सबको समझ में आया होगा. ठीक है, और अगर कुछ भी आपके पास क्वेश्चन है तो जैसे रेहाना क्वेश्चंस बहुत सारे पूछती है, आप भी क्वेश्चन पूछो. कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपने क्वेश्चंस को. एंड 5 बजे फिर मिलते हैं अपने वीडियो में. ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.